के शो में कराची में पब्लिक पार्क्स पर बिल्डर माफिया के कब्जे, सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला। डीएचए जमजमा में पार्क के लिए मुख्तस जमीन की कमर्शियल बुनियाद पर इस्तेमाल की कोशिशें नाकाम। डीएचए और क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड का किरदार क्या रहा? पब्लिक पार्क के गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल के लिए असर व सूख का इस्तेमाल बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ इकोनॉमी को सपोर्ट करती हैं और उस बुनियाद पर मईशत आगे बढ़ती है, जॉब क्रिएशन होती है, माशी तरक्की होती है। शहर कराची का अगर आप देखें या फिर किसी भी मुल्क की मईशत की आप देखें कि कराची को फाइनेंशियल हब कहा जाता है इस मुल्क का, तो यहाँ पर बहुत सी कमर्शियल मार्केट्स हैं, बहुत सी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं जिस बुनियाद पर जिस तरह हमने कहा कि न सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ बल्कि जॉब क्रिएशन और दीगर चीज़ें होती हैं। लेकिन ये उस हद तक इकोनॉमी को सपोर्ट दे, ठीक है, लेकिन इस बुनियाद पर कि अगर ये कमर्शियल एक्टिविटी लोगों की बुनियादी आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी जिससे होने लगे, यानी मिसाल के तौर पर उनका बुनियादी हक है कि उनको पब्लिक पार्क्स मिलें, एमिनिटीज़ मिलें, और ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं इकोनॉमिक सपोर्ट के नाम पर इन पब्लिक पार्क्स पर काबिज हो जाएंगे। शहर कराची का ये अलमिया रहा है कि यहाँ पर ये जुल्म हुआ है और बड़े भरपूर तरीके से हुआ है। इसमें बहुत सी सियासी हुकूमतें शामिल रहीं और सबकी मावनत के साथ ये हुआ है, जिसके अंदर आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि बिल्डर बल्कि रेगुलेटर का किरदार भी हमने देखा, इसमें गवर्नमेंट का किरदार भी देखा कि शहर कराची की अहम तरीन पब्लिक स्पेसेस पर इस तरह से कब्जे हुए या नाजायज़ तरीके से उनके ऊपर कमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू हुई, प्लाजाज बन गए। फिर हमने देखा उसके बाद जो बेसिक एमिनिटीज़ तो गई, लेकिन जो जिस जगह पर अपार्टमेंट्स बन गए वहाँ पर बेसिक्स जो आपकी यूटिलिटीज़ होती हैं वो तक फराम नहीं होती हैं, और फिर इस शहर के मसाइल बेगुना बढ़ते गए। आज इस शो में हम ऐसे ही मिसाल आपके सामने रखना चाहेंगे एक प्लॉट की, जो कि तकरीबन 1987 में जिसका डीएचए के साथ एग्रीमेंट हुआ बिल्डर्स का, जिस एग्रीमेंट के मुताबिक जो उसका ओरिजिनल एरिया था वो 8000 स्क्वायर फुट था कमर्शियल प्लॉट। इसी तरह 1998 में सी लीज के मुताबिक भी इसका जो एरिया कमर्शियल जो एरिया था स्क्वायर फुट वो तकरीबन 8000 स्क्वायर यार्ड्स था। इसके बाद 2005 में क्या हुआ कि एक अमेंडिंग डीड हुई जिसके बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का एक जजमेंट सामने आ चुका है। इस जजमेंट में इस एमलगेमेशन को अनलॉफुल और इलीगल करार दिया गया। कहा यह गया कि ये पूरी ट्रांजैक्शन जो थी ये किसी तरह भी ट्रांसपेरेंट नहीं थी। ये मामला 8000 गज से 11600 गज तक कैसे पहुंचा, ये बड़ा अहम सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में किन अहम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की और इस जजमेंट में क्या आया, ये तमाम चीजें आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। कुछ आपको फुटेजेस पहले इस जमीन के दिखाते हैं। ये डीएचए जमजमा का इलाका है। जिस तरह मैंने कहा कि ओरिजिनल एग्रीमेंट 1987 का 8000 गज का, उसके साथ 3600 गज का एडजेसेंट प्लॉट जोड़ दिया गया इस 8000 गज के साथ, जिस जोड़ने को 2005 के अमेंडिंग डीड को सुप्रीम कोर्ट ने अनलॉफुल और इलीगल करार दिया। अगर मैं एग्जैक्ट लफ्ज बताऊं तो जो हाई कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, एज सच द लर्नड हाई कोर्ट was correct to hold the adjacent plot was illegally and unlawfully amalgamated with the commercial plot, and that nature and land use of the adjacent plot could not be changed, altered or modified in violation of the rights of public at large। यानी एक आम आदमी इसमें स्टेक होल्डर है जिसके पार्क के ऊपर एक कमर्शियल प्लाजा या कमर्शियल एक्टिविटी की जाएगी। इस अहम तरीन फैसले के इम्प्लीकेशंस, ये अहम तरीन फैसला, इसके पसे पर्दा हकायक आज के प्रोग्राम में होंगे बेनकाब। वलीद खानजादा साहब सीनियर माहिर कानून हैं, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। वलीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा कि ये जो अहम तरीन फैसला है, इस फैसले में किन अहम सवालों का जवाब पहले तो दिया गया, जहाँ तक हमने देखा मुताला किया, पार्क था या कमर्शियल प्लॉट था, किन 2 अहम सवालों का जवाब इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो आगे इस जजमेंट में आया है सामने, वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफान भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों ने इसमें यह हेल्ड किया है कि जो एमिनिटी प्लॉट है इट कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू एनीथिंग,
कमर्शियल, रेसिडेंशियल, नथिंग कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। इसमें हाई कोर्ट ने, आई हैड अप्रोच इनफैक्ट हाई कोर्ट 2011 में जब इधर कंस्ट्रक्शन शुरू हुई तो मैंने अप्रोच किया ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ सिंध को। उसमें हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर पास किया, इनको कंस्ट्रक्शन से रोका गया। उसके बाद केस चला 2014 में। हाई कोर्ट हेल्ड कि जी ये कन्वर्जन इलीगल है टोटली और इसको ख़त्म किया जाए फिलफॉर, और डीएचए इसको टेक ओवर करके इसको डीएचए पार्क बनाए। उस पे अपील की थी बिल्डर्स ने विद द अप्रूवल ऑफ डीएचए, और वो अपील भी अभी उसके रीजंस आए हैं, दैट स्टैंड्स डिसमिस्ड एंड हाई कोर्ट का ऑर्डर उसमें मेंटेन किया। सही, ठीक है। और एमिनिटी प्लॉट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अ कमर्शियल प्लॉट, ये इस फैसले के अंदर वाज़ेह तौर पे सामने आ गया। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है वली साहब, इस ब्रेक के बाद हम आते हैं वापस इस फैसले में, साथ साथ इस प्लॉट से मुतालिक और इस प्लॉट और इससे जो फैसला इस मुतालिक आया है, इसकी इम्प्लीकेशंस शहर कराची के लिए क्या हो सकती हैं, ये सब कुछ जानेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में नाज़रीन ये अहम तरीन फैसला जो आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का, इस पर आज हम तस्करा कर रहे हैं। इस फैसले के क्या इम्प्लीकेशंस हैं, इस पर आते हैं। और आपको ये इंपॉर्टेंट बात जो अब तक हमने की डिस्कस, वो ये है पहली बात कि अब कोई भी एमिनिटी प्लॉट जिसकी बेसिक नेचर एमिनिटी प्लॉट है, अगर उसको कोई एक्वायर करता भी है आफ्टर पेइंग वैल्यूएबल कंसिडरेशन, उसके बावजूद अगर एक्वायर भी किया जाता है यानी खरीदा जाता है, कब्जा नहीं खरीदा भी जाता है, तो भी उसकी बेसिक नेचर चेंज नहीं हो सकती। ना उस पर कोई कमर्शियल एक्टिविटी हो सकती है, ना उस पर कोई रेजिडेंशियल एक्टिविटी हो सकती है। ये है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो बेसिक फैसला है। वलीद खान साहब, ये मुझे बताएं कि ये माजरा जो हम दिखा रहे हैं, ये 8000 गज पहले को 1987, फिर ये 2005 में 8000 गज से 11600 गज कैसे हुआ, ये माजरा आखिर है क्या? सफान भाई, व्हाट हैड हैपेंड वाज दैट डीएचए ने एक टेंडर इनवाइट की थी 1986 में जी, टू सेल ऑफ 8000 स्क्वायर यार्ड कमर्शियल लैंड, जिसमें उन्होंने 2 मेंबर अपने डीएचए की कमेटी बनाई, ऑक्शन कमेटी। और वुड यू बिलीव इट, जब वो उसमें ऑक्शन कमेटी ने डिसाइड किया कि मॉल डेवलपर्स कंपनी एक है, उसकी सबसे कम बिड है और उसको जो है ये दिया जाता है 8000 स्क्वायर यार्ड, तो जिस पे आज मॉल स्क्वायर अपार्टमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जमजमा पे। वो जो एक साहब उसमें ऑक्शन कमेटी में थे, वो आज मॉल डेवलपर्स के ओनर हैं। 86 में वो खुद ऑक्शन करते हैं, 88 में वो डीएचए से रिजाइन करते हैं सारी डॉक्यूमेंटेशन के बाद, और मॉल डेवलपर्स के में आके ऑनर बन के बैठ जाते हैं। वो फिर उस पर कंस्ट्रक्शन करते हैं। जो 8000 स्क्वायर यार्ड है, जो उनका एग्रीमेंट है डीएचए के साथ, वो ये है कि उस 8000 में से 70% सिर्फ वो कंस्ट्रक्ट करेंगे, 5600 स्क्वायर यार्ड। 2400 स्क्वायर यार्ड्स पे उनको एमिनिटीज बनानी थी फॉर द रेसिडेंट्स ऑफ दैट बिल्डिंग। उन्होंने पूरी 8000 स्क्वायर यार्ड पे कंस्ट्रक्शन कर दी विदाउट एनी चेक्स एंड बैलेंसेस फ्रॉम कैंटोनमेंट बोर्ड और डीएचए। उनको सीलीज भी शो हो जाती है 98 में। जो उनकी डॉक्यूमेंट है, टाइटल डॉक्यूमेंट है, उसमें भी लिखा हुआ है टू द वेस्ट, जो पीछे बाउंडेड एंड बाटेड होती है टाइटल डॉक्यूमेंट्स में, उसमें लिखा हुआ है टू द वेस्ट डीएचए पार्क। इनके एग्रीमेंट में लिखा है टू द वेस्ट डीएचए पार्क, इनके साइट प्लान्स में लिखा हुआ है टू द वेस्ट डीएचए पार्क। वो चूंकि इन्होंने खुद ही ऑक्शन किया था, डीएचए के एम्प्लॉइज थे, तो कोई इनको पूछने वाला था नहीं। इन्होंने उसमें पूरा 8000 स्क्वायर यार्ड इलीगली कंस्ट्रक्ट कर लिया। आज तक टिल टुडे, जब तक 2011 में एटलीस्ट इनके पास कंप्लीशन प्लान तक कैंटोनमेंट बोर्ड ने इशू नहीं किया हुआ। आप अपने घर पे पेंट नहीं कर सकते डीएचए में जब तक आप इनसे परमिशन ना लें। वो बिल्डिंग बन गई, लोग ऑक्यूपाई हो गए, आज तक इनके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है पूरी बिल्डिंग का। अच्छा, इसमें मजीद हैरान को नहीं है कि जो फैसला है, जो जजमेंट है, इसमें लिखा है द लर्नेड काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 3, दैट इज DHA, That's it. has argued on similar lines
as argued by the learned counsel for the appellants, he has mainly argued, और फिर उसमें मजीद आगे लिखा हुआ है कि उन्होंने, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि जो प्लॉट की अमलगमेशन है वो सही हुई है DHA में. तो DHA has taken the same line as the builder. Yes, DHA in fact supported their case throughout. DHA के documents, because DHA changed its stance with the time periods. For example, 2003 में DHA converted this 3600 square yards into commercial, and they asked military state officer to execute the amended deed. A military state officer refused to execute this amended deed because of the reason that this is an amenity plot reserved for park. Amended deed जो इनकी हुई है वो 2005 में हुई है, जब वो मिलिट्री स्टेट ऑफिसर चेंज हो गया. मिलिट्री स्टेट ऑफिसर चेंज हो जाता है, 2005 में इनको अमेंडेड डीड मिल जाती है. फॉर ओनली 18 मिलियन में इन्होंने 3600 स्क्वायर यार्ड पूरा कमर्शियल प्लॉट 3 साइड कॉर्नर्स एक्वायर कर लिया, विच वाज रिजर्व्ड फॉर DHA पार्क. अच्छा, और जो प्ली ली गई वो ये ली गई कि क्योंकि उन्होंने वैल्यूएबल कंसिडरेशन दी है, दैट इज अराउंड 18 मिलियन फॉर द 3600 स्क्वायर यार्ड्स, तो दिस इज व्हाई दे कैन यूज इट फॉर कमर्शियल पर्पस. ये उन्होंने प्ली ली है. नहीं, उनकी तो प्ली उनके खुद का जो डॉक्यूमेंट है मॉल डेवलपर्स का, हाँ. जो उन्होंने 2002 में लिखा है DHA को, वो कहते हैं कि जी, बिकॉज उनका कोर्ट में स्टैंस तो ये है DHA के साथ कि दिस इज बाय बर्थ कमर्शियल, बट 2002 में खुद लिखते हैं DHA को कि जी मुझे इस 3600 स्क्वायर यार्ड में से सिर्फ 1175 कमर्शियल कर दें. 2002 में वो लिखते हैं. DHA उनको बोलती है 1175 क्यों, आप पूरा 3600 ही ले लीजिए, विच इज पब्लिक पार्क. और आप जब इनको 70s में DHA, जब कोऑपरेटिव सोसाइटी होती थी, फेडरल गवर्नमेंट ने अंडर द प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस जब इनको ये दी गई थी जमीन, जो इनकी मदर लीज है, उस मदर लीज में जितनी इनको जमीन कमर्शियल और रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दी गई थी, उससे ज्यादा इनको एमिनिटीज के लिए दी गई थी. एंड दैट लैंड वॉज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उससे चार्ज नहीं है. और उसी मदर लीज में लिखा हुआ है कि DHA डज नॉट होल्ड एनी टाइटल ओवर द सेम. DHA जब तक उसको कंस्ट्रक्ट नहीं करेगी, एमिनिटी को पार्क बनाएगी नहीं, जब तक उसके पास उसका टाइटल भी नहीं है. उनके खुद के पास टाइटल नहीं है, वो आगे ट्रांसफर कर रहे हैं टाइटल बिल्डर्स को. सही. अच्छा, ये मुझे बताएं, क्योंकि मैंने जो हमारा एथिकली भी था, हमने मौक़िफ़ लिया है मॉल डेवलपर का, और जो उनका हमें केस नोट जो उन्होंने मुझे भेजा था, मैं आपके सामने वो रखता हूँ ताकि हम इस चीज़ को, जो उनका मौक़िफ़ है वो भी बताएं. एक तो जो इनका इशू नंबर 1 था कि जो उन्होंने इसमें लिखा है कि इनफैक्ट एज पर द 1973 मास्टर प्लान बोथ द प्लॉट्स, वो कहते हैं कि 8000 गज वाला भी और 3600 गज वाला भी वह पार्ट ऑफ वन यूनिफाइड प्लॉट, वो कहते हैं. अच्छा, और इसको सपोर्ट, और फिर वो कहते हैं कि दिस इज एविडेंट फ्रॉम द मैप एट पेजेस 63 to 65 पेपर बुक 1, जहां पर ये वो कहते हैं, जिसके बारे में कोर्ट के फैसले में, इसके बारे में क्या है कोर्ट के फैसले में कि ये है एग्जामिन दोनों कोर्टों ने किया, एग्जामिन डिविजनल बेंच ऑफ हाई कोर्ट, 3 members bench of Supreme Court. जी. Both benches have gone through it, have seen those documents, and have come to conclusion that no, this is a park amenity plot which can never be converted. और उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कोर्ट ने क्या देखे हैं? उसके सपोर्टिंग इनके खुद के टाइटल डॉक्यूमेंट्स, इनके खुद के टाइटल, और उसमें साइड मिलिट्री स्टेट ऑफिसर्स का है, DHA के लेटर्स हैं. अच्छा, DHA के खुद के लेटर्स हैं कि दिस इज अ पार्क. देयर ओन, इनका मॉल डेवलपर का लेटर है जिसमें वो बोलते हैं कि 1175 कमर्शियल कर दें. इफ इट वाज कमर्शियल प्लॉट, देन व्हाई वाज मॉल डेवलपर आस्किंग फॉर कमर्शियलाइजेशन ऑफ 1175? मतलब जो कोर्ट ने सवाल उठाया कि डिड DHA inadvertently mention the adjacent plot as DHA park whereas it was part of the commercial plot, तो कोर्ट ने पूरा इसको एग्जामिन किया है सारे एविडेंसेस को. फिर उसके बाद इनका कहना यह है कि इनएडवर्टेंटली मेंशन हो गया. अच्छा, इनएडवर्टेंटली इनके एग्रीमेंट में 86 के में है, इनके साइड प्लान्स में है, इनके टाइटल डॉक्यूमेंट्स में है, DHA के लेटर्स, इनके खुद के लेटर्स, द मास्टर प्लान, एवरीथिंग सेज दैट दिस इज अ DHA पार्क. दूसरी बात, मैंने कहा, अ लोकल अथॉरिटी कैन नॉट एंटर इनटू लीज एग्रीमेंट्स दैट वायलेट द मास्टर प्लान.
had master plan showed this plot as an amenity, DHA would have no power to lease it out as a commercial plot. तो अगर ओरिजिनली मास्टर प्लान में नहीं था तो हाउ कुड DHA लीज इट आउट एज अ कमर्शियल प्लॉट? तो DHA की तो DHA's कंडक्ट जी इन दिस केस इज अपेरेंट. DHA के खुद के ऑफिसर ऑक्शन करते हैं. जी. इट्स लाइक ऑक्शनिंग अ प्लॉट टू योर ओन सेल्फ. देन उसमें अभी तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, पूरी बिल्डिंग बन गई. DHA लाइक आई सेड कि आप अपने घर पे आपको पेंट भी करना है, आप नहीं कर सकते. DHA जो बिल्डिंग अथॉरिटी भी नहीं है, DHA इज अ डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिल्डिंग अथॉरिटी इज कैंटोनमेंट बोर्ड, पर सारी पावर DHA ने अपने पास रखी हुई है. DHA तो इनके साथ थी, DHA ने ही तो इनको कन्वर्ट करके दिया. DHA ने ही 2003 में लिखा मिलिट्री स्टेट ऑफिसर को कि इसको अमेंडेड डीड करें. अगर वो कमर्शियल था तो वाई जो 2003 में कन्वर्ट हो गई वो 2005 में उसकी डीड हुई. उस दौरान 3 MEO ने लेटर इनको लिखे कि हम नहीं करेंगे इसको. अच्छा, 2005 में जो अमेंडेड डीड हुई उसके अंदर भी ये तो नहीं लिखा था कि ये एक पार्क है या कमर्शियल प्लॉट है, बस इसको कह दिया गया कि इट इज नाउ 11,600. नाउ दे जस्ट वन फाइन डे जी डिसाइडेड कि जी नाउ द 3600 स्क्वायर एमिनिटी प्लॉट रिजर्व फॉर पार्क इज नाउ पार्ट ऑफ द कमर्शियल प्लॉट. अमेलगेट करके उसको सिंस द 8000 वाज कमर्शियल, द एंटायर प्लॉट दे मेड एज कमर्शियल. ये तो बहुत ही कोई नॉन ट्रांसपेरेंट और जिस तरह से 2005 विदाउट एनी ऑक्शन नो ऑक्शन. और जो कोर्ट ने फैसले जजमेंट लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है. और इसमें इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने जब एट द टाइम ऑफ लीव ग्रांटिंग ये भी इशू फ्रेम किया था. हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे भी अपनी जो है इसको एड्रेस नहीं किया कि कैसे इन्होंने अपने आप को खुद ऑक्शन किया है ये प्लॉट, और क्या ट्रांसपेरेंसी थी उस टाइम भी इवन एज फार एज कमर्शियल. इसमें तो कोई ना एडवर्टाइजमेंट हुई है, ना कोई बिड्स आई हैं, ना कोई टेंडर्स आए हैं. दे डिसाइडेड कि जी हम मॉल डेवलपर को ये दे रहे हैं. दैट्स इट. एक ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक के बाद आते हैं नाज़रीन. और ये मामला है शहर कराची के लिए बिलखुसूस जो इस वक्त लोग देख रहे हैं कि किस तरह से एमिनिटी प्लॉट के ऊपर कमर्शियल एक्टिविटी की कोशिश की गई. सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आया सामने वो आपके रख रहे हैं. इस ब्रेक के बाद कुछ और अहम हकाइक जिससे पर्दा उठाएंगे, हमारे साथ रहेगा. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं बेनकाब. आज बेनकाब में आपके सामने DHA, CBC जो DHA के अंदर एक प्लॉट एमिनिटी का जिस तरह से उस पर कमर्शियल एक्टिविटी की कोशिश की गई, इसको एमलगेमेट किया गया, ये सारी दास्तान आज आप सुन रहे हैं, हकाइक के साथ आपके सामने रख रहे हैं. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया कि द फैक्ट दैट द एडजेसेंट प्लॉट इज मेंशन्ड एज अ पार्क इन वेरियस लेटर्स, यानी कई खतूत में मेंशन्ड है कि ये एक पार्क है, एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एस्टैब्लिशेस द फैक्ट that the adjacent plot was meant and intended to be public park and not a commercial plot. ये commercial plot के लिए इस्तेमाल नहीं होना था. मैं आपको इस प्रोग्राम से पहले, क्योंकि हमने मौक़िफ़ लिया और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, जो फैसला आया है, जो बिल्डर है उनके खिलाफ, जिनके खिलाफ ये मामला आया है, तो एक और बात जो वलीद खान साहब उन्होंने करी, उन्होंने कहा कि ऑन द अदर हैंड वे प्लॉट वॉज कमर्शियल इन मास्टर प्लान इटसेल्फ. जो पहली बात हम कर रहे थे कि वो कहते हैं कि ओरिजिनली कमर्शियल था. Any restriction imposed by the lessor, that is DHA, the lessee, regarding its usage, that is for leisure activities or park anything else, could only be considered as a contractual restriction. वो कहते हैं contractual restrictions can always be modified or by the contracting party. और फिर उसमें वो कहते हैं कि no third party including neighbor residents can have any objection on that. फिर उसका हवाले में उन्होंने 1984 के CLC 340, 2006 का YLR 2537 और मुख्तलिफ रेफरेंसेस दिए हुए हैं. तो ये कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये कमर्शियल नहीं है, ये एमिनिटी है, या इट इज बाय बर्थ? No sir, it's by birth it was amenity. सही. 5 judges have gone through these documents. This stance was taken in courts also. अच्छा. और 5 जजों ने यही हेल्ड किया है कि जी दिस इज एन एमिनिटी प्लॉट. यही इंस्टांस इनका कोर्ट में था जो अभी इन्होंने आपको भेजा, एंड कोर्ट हैज रिजेक्टेड दिस स्टैंस and have held कि जी this is an amenity plot. An amenity plot, if I just take an opportunity and tell you, amenity plot for park, conversion of the same is breach of fundamental rights of general public at large
to आर्टिकल start. 9 शायद, आर्टिकल 9, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, इसमें अब हमारी जो जूरिस्प्रूडेंस डेवलप है यहाँ पर पाकिस्तान में, इट इज़ वेल सेटल्ड दैट एंजॉयमेंट ऑफ पार्क इज़ राइट टू लाइफ एंड हेंस आर्टिकल 9. सो कन्वर्जन, और इसमें पहले हमारे पास काफ़ी लेट हुई थी, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन है जो स्टेट keeps these plots in trust for general public at large. So if they were to convert this, they are also in breach of public trust doctrine, जो पहले तो impliedly हमारी jurisprudence में थी, for example in Kawasji cases, then directly this public trust doctrine was applied in SIUT case and many other cases now. तो इसमें now across the board, as far as courts are concerned, they have said that you cannot convert for any purpose. Like for example, there is a mechanism in order for you to convert a residential plot into commercial, जिसके लिए आप advertisement करते हैं, objections invite करते हैं, and you can, if you follow the mechanism provided by law, तो आप residential को तो convert कर सकते हैं commercial में. There is a mechanism, उसका procedure है, पूरी रोड होनी चाहिए, रोड कितनी फीट की होनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट दिस इज सेटल्ड बाय प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दैट एमिनिटी प्लॉट कैन नेवर बी कन्वर्टेड फॉर एनीथिंग एल्स. लेकिन इससे, इस पूरे मामले से डीएचए का अपना किरदार किस हद तक बेनकाब हुआ है कि वहां पर मिलिट्री स्टेट ऑफिसर या किसी भी हद तक कहीं पर भी आप चीजों को अपेरेंटली एम्बिग्विटी क्रिएट करके आप उस प्लॉट की नेचर चेंज करके आप आगे उसको लीज भी कर देते हैं या आगे बेच भी देते हैं, उस पर कंसिडरेशन भी हासिल कर लेते हैं. एज अ रेगुलेटर या एज अ, जिसे कहा जाए वॉच डॉग, डीएचए, ये सीबीसी, इनका अपना किरदार क्या रहा है? तो सर, इनका किरदार ये है कि एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर है जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सिर्फ 73 एमिनिटी प्लॉट्स के हवाले से लिखा था, और उसमें उन्होंने डीएचए को बताया था कि आपने, एंड इट रन्स इनटू थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस, कि सिर्फ ये 73 एमिनिटी प्लॉट्स जो आपने दिए हैं, इससे गवर्नमेंट एक्सचेकर को, आई डोंट हैव एग्जैक्ट फिगर बट इट्स 8,900 समथिंग मिलियन. वो है लेटर हमारे पास, हम दिखा भी देते हैं, वो आप दिखा दीजिए कि, तो वो तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जिसके अंडर में डीएचए फॉल करती है, वो कह रहे हैं कि आपने ये नुकसान पहुंचाया सिर्फ 73 प्लॉट्स में, एंड द लिस्ट इज क्वाइट लेंथी. तो दैट्स वाई मैं अभी आपके प्रोग्राम की तवज्जो से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वी डोंट ओन आवर सिटी. जहाँ भी जो भी कोई इस तरह की चीज़ देखे, दे शुड चैलेंज दैट एंड शुड नॉट बी अ बाय स्टैंडर के जी इलीगैलिटी को होने दे. दे शुड चैलेंज दैट. आई हैड चैलेंज दैट इन 2011, नाउ वी आर सिटिंग इन 2022. बोथ द कोर्ट्स हैव पास्ड एन ऑर्डर एंड द प्लॉट हैज बीन सेव्ड, which will be enjoyed by our children, by ourselves, by general public at large. So everyone should take steps in this direction. सही. लेकिन ये जो बेसिक नेचर है इस प्लॉट की, वो एमिनिटी है. एमिनिटी है. कोशिश की गई इसको, और 2 कोर्ट से 5 जजों से गुजार करके इसको कहा जाए कि ये कमर्शियल है, लेकिन कमर्शियल नहीं था, ना मास्टर प्लान में था. इस बारे में बार बार 1972 और 1975 की एक मास्टर प्लान का जिक्र किया गया जजमेंट में, जिसका हवाला शायद वहां से दिया गया. वो मास्टर प्लान क्या कहता है इस प्लॉट के बारे में? क्या उस मास्टर प्लान, और फिर एक मिनट्स ऑफ द मीटिंग का तस्करा भी है जिसके बारे में उन्होंने कहा ये कि इनको फैब्रिकेट किया गया था, कोर्ट ने कहा ये फैब्रिकेट नहीं हुए. वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्या है और ये मास्टर प्लान क्या है? वो जो 1972 और 75 की है, वो मास्टर प्लान नहीं, मास्टर लीज है. अच्छा. वेयर बाय द डीएचए वाज गिवन दीज लैंड्स. उसमें जो मैंने अभी आपको पहले बताया था, एट द पेन ऑफ रेपिटेशन आई विल टेल यू अगेन, उस मास्टर जो मदर लीज है जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डीएचए को ज़मीन दी है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि एमिनिटी प्लॉट्स पे वी आर गिविंग यू एज फ्री ऑफ चार्ज, यू विल हैव नो राइट ऑफ टाइटल ऑन दिस प्लॉट टिल सच टाइम यू मेक एमिनिटी ऑन द सेट प्लॉट. और फिर जब आप बना लेंगे तो उस टाइम से आपके पास इसका टाइटल होगा, उससे पहले यू विल नॉट हैव टाइटल. और जो दूसरी मिनट्स ऑफ द मीटिंग है वो ये है कि 95 में डीएचए एडमिनिस्ट्रेटर उसमें लिखता है कि जी दिस इज अ प्लॉट रिजर्व फॉर डीएचए पार्क, इट कैन नेवर बी गिवन टू अ बिल्डर, मॉल डेवलपर. उसको ये कह रहे थे कि जी ये फैब्रिकेटेड है, द कोर्ट हैज सेड नो,
पर उसके अलावा भी देयर आर प्लेथोरा ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इनका खुद का डॉक्यूमेंट्स है, डीएचए के डॉक्यूमेंट। अगर अभी डीएचए जो कि खुद एज अ रिस्पोंडेंट इस केस के अंदर वही स्टैंस ले रहा है जो बिल्डर का स्टैंस है, तो आपको लगता है कि दे विल डेवलप अ पार्क ओवर दिस? अब क्या करना क्या है, डीएचए को किस तरह इंप्लीमेंट करना है इस फैसले पे? डीएचए डजंट हैव एनी ऑप्शन, अदरवाइज दे विल बी इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जी हाई कोर्ट की ऑर्डर आप इंप्लीमेंट करें। हाई कोर्ट ऑर्डर सेज कि रिट्रीव दिस प्लॉट फ्रॉम बिल्डर इफ देयर इज एनी कंस्ट्रक्शन, बिकॉज वो मॉल डेवलपर उधर एक मैड स्कूल के नाम से भी एक स्कूल चला रहा होता है, which is also part of this plot. तो जो कंसिडरेशन उन्होंने दी 18 मिलियन की, वो भी जब रिट्रीव करेंगे तो will they return that और क्या? वो DHA, that has nothing to do with us, that between builder and DHA, but DHA would have to retrieve this plot, not only retrieve it but also make a DHA park for general public at large. और अगर ये रिव्यू में जाते हैं, जो मैंने पूछा था इनसे, तो ये they were saying कि they are going on a review in the Supreme Court. They have a right to go for review. We will defend that. नहीं तो till the review, आपको लगता है कि ये till the review ये implementation रुक सकती है इस फैसले की लीगली, या फिर it has to be implemented? It has to be. It has to be. Yes. तो unless Supreme Court pass a stay order, obviously. अनलेस रिव्यू के अंदर स्टे ऑर्डर कोई आ जाता है। लेकिन अभी तक 8 अक्टूबर जब से ये रीजंस आए हैं, उसके बाद से अब तक डीएचए ने कोई मूवमेंट या कुछ किया है? क्योंकि आप उस लोकेलिटी में, in fact I have written to them. अच्छा, आपने लिखा है? I have written to them to implement the judgment. I haven't heard back from them. अभी उनका वेट कर रहा हूँ मैं। If they don't, then I would be left with no other option but to move a contempt application. लेकिन मैं यही अभी तक, क्योंकि हम सब जो डीएचए में रहते हैं, जो लोग समझते हैं, आप जिस तरह कह रहे हैं कि वहाँ पे पेंट करना हो, वहाँ पर कुछ भी हो, तो उसके लिए एक बहुत लंबा और बहुत मुश्किल काम होता है वो करना। एक मेन डीएचए जैसे इलाके जमजमा में, जहाँ पर मेन जो प्लॉट है, जो मैंने खुद भी देखा है आपके उधर जाकर, इस प्लॉट के ऊपर ये सब कुछ हो रहा था और डीएचए सो रहा था, डीएचए शामिल हो रहा था, DHA was part of it. DHA was part of it. तो ये इन्फ्लुएंशियल, इवन इन्फ्लुएंस यूज हुआ, क्या हुआ ये सब? और एक और भी लेटर है जिसमें सरप्राइजिंगली, बिकॉज यहाँ पर इनको कोई रिक्रिएशनल फैसिलिटी भी इस प्लॉट पे बना रहे थे, जो 70 और 30% का शायद नहीं, वो तो 8,000 वाले का था, पर इस प्लॉट पे भी इनका कुछ था कि रिक्रिएशनल फैसिलिटी। उसमें एक डीएचए का सरप्राइजिंगली लेटर है जिसमें डीएचए कहता है कि हमारे स्टाफ को आप ग्रेटिस बेसिस पे उसकी मेंबरशिप देंगे। अच्छा, सही, ये भी था। चलें जी, अब ये अहम तरीन मामला है, आपने वली साहब इसको बेनकाब किया हमारे प्रोग्राम में आके, मैं आपको बहुत करूँगा कि आप आए और आपने आके इस पर अहम तरीन गुफ्तगू करी। नाज़रीन, हम वाइंड अप करेंगे, यानी सिर्फ समराइज़ करने आएंगे इस गुफ्तगू को आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज बेनकाब में कुछ अहम तरीन हक़ाइक़ रखे डीएचए और वहाँ पर मौजूद एक ज़मीन के हवाले से, किस तरह उसको एक जो एमिनिटी प्लॉट था उसकी नेचर चेंज करके कोशिश की गई कमर्शियल एक्टिविटी करने की, और फिर उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। अहम तरीन हक़ाइक़ हुए बेनकाब, इस उम्मीद के साथ कि इस फैसले पर जल्द अमल दरामद भी होगा। फीडबैक फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर दीजिएगा ज़रूर। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।